वचन ले बढ़िया ले परमेश्वर बात करो बढ़िया ले गोटिया हो हालेलुया हम जे बीच में दो जन पास्टर विला से जगदलपुर ले उन मन बारी बारी करुण बारी उन मन वचन सुना दे बारी बारी से वचन सुनाएंगे। एक बार पहले एक जन सुनाने के बाद हम लोग फिर एक बार एक दो गाना गाएंगे, उसके बाद फिर एक पास्टर को देंगे, उसके बाद मीटिंग भी खत्म की होने वाला है, चला जाएगा, ज्यादा समय नहीं है मेरे ख्याल से समय हो जाएगा 2 बजने वाला है। ठीक है ठीक है। तो हमारे बीच में पास्टर श्रीकांत जी है और अपनी जगह हम खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन बोलेंगे। हम उनके लिए उनको ताली बजा कर स्वागत। सब बोले हालेलुया हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया हालेलुया, फिर से एक बार हालेलुया हालेलुया, once again हालेलुया हालेलुया, once more हालेलुया हालेलुया, और एक बार हालेलुया हालेलुया। मैं सर्वप्रथम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और उपस्थित सारे प्रभु के दास लोगों को, दासी लोगों को और स्पेशली प्रभु के दास जो हमें जगदलपुर से बुलाए हैं पास्टर गुप्ता, उनको भी मैं तहे दिल के साथ इस सभा में स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका गवाही सुनने के बाद मैं क्या बोलूं, सचमुच में मैं यहाँ घबरा गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 50 साल से 60 साल से 70 साल से आप लोग प्रभु की सेवा में हो। उन लोग पास्टर जी मेरे को बोले यंग पास्टर बोल के, मैं अभी तक बैचलर हूँ। नेक्स्ट ईयर मीन्स आई एम गोइंग टू गेट मैरी। ओके, नेक्स्ट ईयर मेरा शादी भी होगा। मैं प्रभु की धन्यवाद देता हूँ। मेरे कहने का मतलब है आप सबको देखकर मेरे को यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कोई मत सोचना कि हमारे बीच में एक छोटा सा लड़का आकर परमेश्वर का वचन बोल रहा है। मेरे को दाऊद का बात याद आ रहा है। बहुत बड़े बड़े के साथ दाऊद परमेश्वर का एक सच्चा भक्त कहलाता था, इजराइल के साथ खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बहुत कुछ समय नहीं लूंगा, हम थोड़ी देर में परमेश्वर का वचन सुनेंगे। प्रभु के दास बोल रहे थे हमें इतना आदर से बुलाए हैं, इतना ही मनोहर परमेश्वर है जो अवसर को हमारे जीवन में दिए हैं। आप सब हिंदी समझ सकते हो ना? हल्बी मुझे नहीं आता है, आप लोग सब समझते हैं? अदरवाइज ट्रांसलेशन नहीं फिर अनुवाद करते रहेंगे। अनुवाद करेंगे क्या? मैं बहुत समय नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी समझ सकता है? चंद शब्दों में कुछ बातों को कहूंगा। हाँ, चंद शब्दों में कुछ बातों को कहूंगा, क्योंकि मैं हिंदी ही बोलते रहूंगा, इंग्लिश ही बोलता रहूंगा, कुछ फायदा नहीं है वहाँ। ठीक है, आपके भाषा में वचन देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जानता हूँ सब लोग आप नहीं समझ सकते हो, हम अनुवाद ले सकते हैं क्या? लेंगे? कितना समय तक हम बैठ सकते हैं पास्टर जी? अलविन बोलता रहे। पास्टर जी कितना समय है हमारे पास? 20 मिनट। अनुवाद करेंगे ना? कि पास्टर जी के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा। मैं तुम कैसे पाए के सांगू चाहे से कुछ बातों को कहूंगा, बहुत बड़ा सरमन मैं आपके सामने रखने नहीं जा रहा हूँ। अजी गोड के बोले से मैं कुबे तुम के सांगू नहीं चाहे। मीन्स जस्ट आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरे बारे में कुछ ज्यादा बात कहना नहीं चाहूंगा, और जो बारे में ज्यादा कुछ सांगू नहीं चाहेंगे। मैं कुछ बातों को कहना चाहूंगा आप सबों को। मैं कुछ गोड के सांगू चाहे से। आप जो देख रहे हैं मेरे बड़ा भाई प्रभु के दास हमारे अध्यक्ष पास्टर बड़े भाई बिमल हियाल, विमल चालकी, हाँ पास्टर बिमल चालकी जो हमारे साथ है। हम जो लगा से हम जगदलपुर हाट कचोरा ALTC बाइबल स्कूल सेंटर से हम यहाँ आए हैं। जगदलपुर अटका चौरा समसुल्ला सोती बागनाने बाइबल स्कूल से हम दोनों पास्टरल मिनिस्ट्री करते हैं, प्रभु के दास हैं। हम दोनों सेवा करूँ हम। और मैं कहना चाहूंगा वहाँ रहकर हम कुछ बच्चे को प्रभु के वचन को सिखा रहे हैं एक शिक्षक के रूप में। मैं सांगू चाहे से कि उनता रोन बारी हमें पिला मन के पढ़ाओ हम बाइबल स्कूल में पढ़ाओ हम तासे गुरुजी बनूं बारे पढ़ाओ। यहाँ प्रभु के दास और दासी होने के नाते में कुछ लीडरशिप के बारे में कुछ बातों को कहना चाहूंगा। एतने से परमेश्वर जो सेवक मन रतो कारण है, सेविका रतो कारण है, पदे कोटक अगुवा पंच बारे में सांगू चाहे से। मैं तहे दिल के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इतना सुंदर अवसर
पहले मुझे मिला था कि नहीं मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं कुबे यारी को मान ले मैं बोलूं चाहे से कि मैं कुबे मोके जब बोल तो मौका मिलू रहे कि नहीं मिलू गया फिर नियर प्रभु के दास दासी लोग के सामने आकर वचन बोलने के लिए प्रभु मदद किया। मैं चले बड़े लोग चाहने ये उन बारे बहुत तो गाजे मोके परमेश्वर मदद कर दो। इस बात के लिए मैं बहुत ग्लाड हूँ हार्ट से। ये बात गोट गाजे मैं कुबे यारी कहां से प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। एक वचन को पढ़ेंगे, हम वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। गोटो वचन पढ़वा, वचन संग आगे बढ़वा। कृपया करके मुझे हिंदी में पढ़ने के लिए मदद करना, मुझे लगे हिंदी लगे बाइबल आ चल हिंदी बाइबल पढ़ूं दे और हल्बी में भी पढ़ सकते हो। हल्बी ने बोला चल हल्बी में पढ़ सका। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार निकरावा, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 5 अध्याय को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय को पढ़वा। उसका एक पद को कोई उच्च आवाज के साथ प्रभु की महिमा के लिए पढ़िएगा। 5 अध्याय चो एक पद को पनी जोर ले पढ़ूं दिया। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गन्नेरत झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। हाँ सुनो, हालेलुया। मैं गिनेसरत झील का एक रहस्य आपको कहना चाहूंगा। गणेश रत गोटो के नाव चो गोटो के जी का है तुमके झील के काय बोलवा झील क्या है हल्बी ने झील रदकुल उड़िया में रद बोलते हैं। ओके, झील बोलो नहीं गोटो नदी असन रुआ है उनचो घाट नदी का किनारा, उनचो घाट ने प्रेज द लॉर्ड। हाँ, घाट। मेरे कहने का मतलब आप ध्यान देना मेरे प्रियो, मुझे गोट के ध्यान दिया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बतलाती है उस बात को बड़ी गौर से चिंतन करना। परमेश्वर जो वचन काय बोले उनके पक्का ध्यान दे उन बारे में कैसे सुन दे। एक बड़ा समुद्र है, बड़े लोग गोटो समुद्र से, और वहाँ पर एक झील है, अरुण तन गोटो झील से, वो झील का नाम गिनेसरत है। उन झील चो नाम गिनेसरत से, जैसा नाम चो नरी पानी आसोसनी। आपके जैसा ही बड़ा भीड़ वहाँ इकट्ठा होता था। हम चियसनी गोटो बड़े भीड़ अदुन ताने उजे सुन तो काजे। वो भीड़ के बीच में जीवित परमेश्वर का कलाम बोलने के लिए यीशु मसीह जाता था। उन भीड़ के बीच ने परमेश्वर के वचन सुन तो काजे यीशु मसीह जाते रहे। मैं आपको पूछना चाहूंगा, कितने लोग हम यीशु मसीह को जानते हैं? मैं पूछूं चाह से कितने लोग यीशु जाना जानते हो ना? जाना कि नहीं जाना? जानते हो कि नहीं? सब जानते हैं ना? बोलो ना, मुंह खोलो। लाज नहीं होता यीशु मसीह आप जाना। उत्साहित नहीं होगे तो मैं आगे जा नहीं सकता हूँ। तुम्ही अरे नहीं हो तो यहाँ भीड़ में प्रभु यीशु मसीह वचन देने के लिए जाते थे। परमेश्वर मसीह वचन सुना तो कल मैं पहले बोल चुका हूँ, लीडरशिप के बारे में कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। मैं पहले बोल रहे मैं अगुआ पंच बारे में मैं जानता हूँ 60 साल से 70 साल से 80 साल से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं जाने से 60-70 साल ले हम स्वराज परमेश्वर की सेवा करूँ। हो सकता है 5 साल 10 साल भी हो सकता है, हो सके 5 साल 10 साल लोग सके। लेकिन इस बात को जानना चाहिए भीड़ में एक लीडर का काम क्या है। ये गोट के जान तो रहे कि भीड़ ने अगुवाई कर तो बीता जो काम का है। आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, भीड़ हम जुआ सकूं। आप गांव-गांव जाकर बुला सकते हो, गांव जाऊंगा बुला लेकिन भीड़ में एक लीडर का काम क्या है? तो भीड़ ने अगुवा जो काय काम आ सकता। मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस धरती पर न स्वर्ग में उससे बड़ा लीडर कोई नहीं था। मैं चाहे से आकाश पृथ्वी ने स्वर्ग के नारे तानी को यीशु मसीह ने बड़े कोनी लीडर नहीं रहो। तब हम उस लीडर के जीवन से हमारे जीवन में कुछ लीडर का काम को सीखना चाहिए। अरुण लीडरशिप के चले यीशु मसीह के सीख तो रहा है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यीशु मसीह भीड़ में क्या करता था उस बातों को हमें जानना है। बोल तो गोटा है कि यीशु मसीह भीड़ के बीच में क्या करते रहे। एक दिन गिनेसरत का झील में बहुत सारे भीड़ में यीशु मसीह गया। एक दिन गिनेसरत नाचो झील ने यीशु मसीह गेलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भीड़ में जाकर वचन सुनाने लगे। यीशु मसीह जान बारी भीड़ के बीच में वचन सुना और वचन बोलते बोलते प्रभु यीशु मसीह का आंख कुछ व्यक्तियों के ऊपर गया। अब वचन सुनाते सुनाते यीशु मसीह को ध्यान को लोग बढ़ गए। आप सब जानते हैं समुद्र में लोग क्यों जाते हैं? तुम जाना समुद्र में लोग काय का जवाब, कुछ लोग देखने के लिए, कुछ लोग दर्द का जवाब, कुछ लोग होने से नमक और कुछ बातों को इकट्ठा करने के लिए, कई लोग जब तुम लोन के इकट्ठा करते। लेकिन वहाँ का एक
मूल उद्देश्य मैं कहना चाहूंगा। लेकिन उतना चौका उद्देश्य का है उनको मैं चाहूँ समुद्र में कई लोग मछली पकड़ने के लिए जाते थे कई लोग समुद्र ने मछली पर जरूर बोल जाओ और कई मछुआरे वहाँ थे। और कई मछली दर तो लोग रहो कुछ मछुआरा का नाम मैं लेना चाहूंगा। और मछली दर तो भी तो नाम मैं दरुक सा एक मछुआरा का नाम था पतरोस गोटोक मछली दर तो भी तो नाम रहे पतरस और एक मछुआरा का नाम था यूहन्ना और गोटोक मछली दर तो भी तो नाम यूहन्ना रहे और एक मछुआरा का नाम था याकूब और गोटोक मछुआरे जो नाम गए तो याकूब रहे। इन लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नाव लेकर गए हैं। ये मैंने समुद्र ने डोंगा दर पर मछली दर तो का जिला से और इन लोग जन्म से उनका मछली पकड़ने का काम, उनका पेशा ही मछली पकड़ना था। और मन चो धंधा ची मछली दर तो धंधा रहे क्या सामान रहो तो मेरे कहने का मतलब ध्यान दीजिए, मुझे गोट के ध्यान ले सुना रात भर मछली पकड़े उन लोग। पूरा रात मछली धरला ध्यान देना, रात भर मछली पकड़े उन लोग, पूरा रात भर मछली धरला लेकिन वचन बतलाती है एक भी मछली उन लोग नहीं पकड़े। लेकिन बच्चन ने तन लिखलो रासे सांगे इसको गोटक बोल उनके नहीं मिले अपने जीवन में निराश हो गए और उन्हें अपना जीवन एकदम क्या तो निराश होने का क्योंकि आपके जैसा ही उनके भी परिवार था। तुमचे आमचे असे नुमचे परिवार यदि रहे हम काम करने के लिए जाएंगे, हम कहे बबूता करो कि जाऊं से यदि वहाँ से कुछ खाने के लिए पैसा हो, कुछ नहीं लाएंगे तो परिवार कैसा चलेगा। अगर उतार में ये से तो भूती दरो नहीं ले जाए कसम परिवार चले दे दिन भर रात भर हो सकता है कितना समय तक इन लोग मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ने के लिए गए लेकिन एक भी मछली नहीं मिला उनको। मछली दर तो रात भर मेहनत करला होती लेकिन गोटक बोल मछली नहीं मिली अपना सिर पर हाथ रखकर उनमन मुंडे याद दे दिला रोने लगे, अगाबुक मरियाला निराश हो गए निराश होला और उन लोग बोलने लगे आज हमारे परिवार कैसा चलेगा। और उनमन बोलो मरियाला आज हम तो करने काय का हुआ तुझे। उसी वक्त एक भीड़ में प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहे थे। उन्हें उधरी दाई मसीह को वचन सांगते रहे उन्हें और यीशु मसीह वचन बताते बताते यीशु मसीह का आंख इन मछुआरे के ऊपर गया। और इस मसीह वचन बोलते बोलते उन्हें उनसे इस मसीह दिया मछुआरा मन बन गया। यीशु मसीह देखा कुछ व्यक्ति ने निराश होकर रो रो कर झील पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें गागुन डोंगा बनने का तो झील किनारे का घाट ने उन्हें बसुन दिला यीशु मसीह का आंख उनके ऊपर लगा। यीशु मसीह ध्यान उन बढ़ गए। यीशु मसीह चलते चलते उनके पास गया। यीशु मसीह उन्हें लग गए लो और यीशु मसीह कहने लगा आपका प्रॉब्लम क्या है। यीशु मसीह बोलो तुमसे समस्या का है, तकलीफ का है, आप क्यों रो रहे हो, क्यों निराश में पड़े हुए हो। काय काज गा सर निराश उदास काय का जोला सर। तो उस समय उन लोग जाल को धो रहे थे घर जाने के लिए। उतले दाई उन मन घर जातो का जाल के सकलुन धोते रहो। मेरे पास समय घटी के कारण मैं एक एक पद को नहीं पढ़ाना चाहूंगा। बच्चों लगे समय नहीं रहो तो कारण मैं क्या डिटेल बोलो नहीं सके कि देखे आचार्य बोलो नहीं सके। जाल को धोते वक्त यीशु मसीह उनके पास गया। जाल दो तो बड़े समस्या उन मन लगे लो और यीशु मसीह कहने लगा आपका समस्या क्या है। अरे समस्या बोलो तुम जो समस्या का है। तो ये मछुआरे लोग बोलने लगे यीशु मसीह को गुरु हमारे समस्या है, रात भर मेहनत किए एक भी मछली नहीं पकड़े हैं। तो उन्मन बोला गुरु हम रात भर मेहनत कर लू लेकिन गोटक बोल नहीं धर लू कहीं पर नहीं मिल रही। यदि हम खाली हाथ में जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे परिवार खाएंगे क्या। हम चुचे आयात गेलू जाले हम चुकीला जिला काय कर दे। इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। ये तकलीफ हम जूझ से परेशानों से। मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कहा बच्चों मैं कर दो भाई भाई मसीह बोल लो कृपया करके आपका नाव थोड़ा देर मुझे दे सकते हो क्या। क्या डंडिक मचो तुम चो डोंगा के मोके डंडिक देख सका से। इस बात को ध्यान देना आज भी यीशु हम सबों को बोल रहा है। ये गोट के ध्यान दिया इस समस्या आज ही बोल हमके बोले से कृपया करके आपके जीवन को दे दोगे क्या मेरे लिए। काय का तुम चो जीव के मच के दिया से बोले से। तो मछुआरा लोग बोले कुछ भी बात ना बोलते हुए डायरेक्ट यीशु मसीह को बोले हाँ हम देंगे। उनमें कई सवाल नहीं करूँ बारी यहाँ दे बोलना। तो यीशु मसीह नाव पर चढ़ा। यीशु मसीह डोंगा चेक लो और पतरोस को कहने लगा पतरस के बोलो मोरिया लो चलो समुद्र की अंदर ले जाओ। अकेले भीतरे टेकल बोलो और समुद्र की अंदर जाने के बाद और भीतरे जाओ बारी। और यीशु मसीह कहा
यीशु मसीह बोलो इस पार जाल फेंको। ये बात जारी पकाओ। मैं कुछ रहस्य को कहना चाहूंगा। मैं कुछ रहस्य के सामने मछुआरा पतरस था और मछुआरा यीशु मसीह। मछली दर तो भी तो मछुआरा रोलो कि यीशु मसीह मछुआरा तो रात भर पकड़ा है, महीना महीना साल साल समुद्र में पकड़ रहा है, कहाँ मछली है कहाँ नहीं उसको सब पता है। तो मछली दर तो भी तक तो पता है कौन बार कौन लाख मछली रुआ है कौन लाख काय रुआ है, तो उन सबके पता है मछली दर। फिर भी उसके जीवन में घमंड नहीं है। फिर बोलो उनके जीवन ने घमंड नहीं आए। यीशु मसीह का बात सुना, यीशु चोट के दर लो। यीशु बोला यहाँ जाल फेंको। यीशु मसीह बोले तो ये लग ले तो जाल पका। पतरस बोल सकता था मैं यहाँ फेंका हूँ, पहले कुछ भी नहीं लाया। उधर से पतरस बोल सकते रहे मैं ये बात तो सब बात साफ लेकिन पतरस कुछ नहीं बोला, यीशु का बात सुनकर जाल फेंका। लेकिन पतरस का ही नहीं बोल लो, लेकिन यीशु चोट के जरूर बाहर पूरा जाल के पका लो। और जब जाल फेंका समुद्र में, जारी पका लो समुद्र ने। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। जाल खींचने लगे। जारी कीचो मुरिया एक व्यक्ति से नहीं हो रहा है, लोग आदमी जी को नहीं सकलो। अपने संगी को बुलाए अब लोग सब चलो के दुबो बुला लो और उन लोग आकर जाल खींचने लगे। उन पर वाले उन जी को मुरिया नया नया मजबूत जाल टूट रहा है। नो जाल बोल टूटू मुरिया दी पाडो मुरिया दी। इतना मछली एक जाल में आया है, इतनो मछली जाल नहीं ली। लाइफ टाइम में पतरस कभी उतना मछली नहीं पकड़ा उन था। आप लोग जीवन भर के में उतनो मछली नहीं तक रहा नहीं बंदर रो। हालेलुया। हालेलुया। तो पतरस याकूब और यूहन्ना जाल को खींच रहे हैं। पतरस यूहन्ना याकूब सब मछली उनके जाल के जी को मुरिया ला। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब मचो बोल दो मतलब है इस बात को ध्यान देना। एक ओट के ध्यान दिया इतना मछली पकड़े, कितनो मछली धरला। जो नाव पे उन लोग थे डोंगा नुन मनरला वो नाव भर गया, तो उन डोंगा भरून गेली। फिर भी जगह नहीं हुआ। अब पे बल उन मछली और साथियों का नाव को लाकर वहाँ पर भी भर दिए। अपना डोंगा भर कर दूसरा चुका दिला। उन मन बोला उन मन चो डोंगा भर मैं आपके जीवन के बारे में कहना चाहूंगा सब प्रभु के दास और दासी को। मैं तो तुमचे जीवन के बारे में सांग चाहे सब तहे दिल के साथ मन के साथ अपना जीवन को प्रभु को सौंप दे। अपना सब मन ले परमेश्वर का अपने जीवन के सौंप दिया। कितना मछली पकड़ोगे जाल टूटने लगेगा। कितना मछली धरा से तुम जाल पाटो आपका चर्च भरने लगेगा। चर्च भरक मुरिया है। आपका गांव भरने लगेगा। गांव भरक मुरिया है। आपका एरिया भरने लगेगा। गांव एरिया क्षेत्र बदल जगह नहीं होगा। जगह नहीं है। प्रभु इतना आशीष करने वाला परमेश्वर आशीषित करे दे। कई बार क्या होता है पता है? कई बार क्या हुआ है पता से? भय, डर, निराशा, ये सब के कारण हमारे जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। ये सब जो कारण हम जो जीव आगे बढ़ सको। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं गोटो गोट सांग चाहे से ध्यान देना। ध्यान दे सुना। लहरों को देखकर उन्हें कहा तो लहर उठ तो भी लहरों को देखकर नैया पार नहीं होती। तो नल का उठ तो भी उनके दखल बारी उन्हें डोंगा उन पर नहीं जाए। कोशिश करने वाले की कभी हार भी नहीं होती है। हालेलुया। उन्हें नदी जो हल्का उठ तो के दखल बारी डर नहीं डर उन बार उन पर जतो लोग के उनसे हार बोल के भी नहीं होए थे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में कोशिश जारी रहना चाहिए। हम कोशिश करते रहा। हमारे जीवन में वो ट्राई बहुत करना चाहिए। हम जो जीवन में हमको मेहनत कोशिश जरूर करते रहा है। ध्यान देना, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो पाएंगे क्या? हम मेहनत नहीं कर ले कहीं भी विरे दे काम के। यहाँ प्रभु की बात को मानकर या परमेश्वर जो गोट के दरबारी पतरस उनके साथियों बहुत मछली पकड़े। पतरस और उनके साथी मन कुबे मछली धरला। मछली पकड़ने के बाद उनके जीवन में चिंता आई। मछली धरला बाद में उनके जीवन में चिंता आईली। व्यक्ति तो कभी मछली नहीं पकड़ा है। और मन के लागली के आदमी तो कभी मछली नहीं धरलो। ये तो मछुआरा भी नहीं है। ये तो मछली बात केवट बोलनो है। हम मछुआरा है। हम ये मछुआरा केवट होगा। हमको नहीं पता, इसको अच्छा से पता है समुद्र में क्या है। हमें के उतरो जानकारी नहीं है, लेकिन एक जानकारी बाद जाता में है। उनको याद आ गया, बाद में उनके सुरत आईली समुद्र को बनाने वाला हमारे नाव पर है। Praise the Lord। समुद्र के बना देवी तो हम चो डोंगा ने आसे। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है इन लोग मछुआरा हैं, मींस का शायद कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मछली इन लोग जानते हैं। तो ये मछुआरा मन केवटा मन उन मन की पता रुआ कौन लागे मछली मिल रुआ कौन लेकिन लगा है यीशु सब को पता रुआ। समुद्र में क्या है, कहाँ पानी है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ पत्थर है, यीशु सब जानता है। लेकिन समुद्र भीतर का यहाँ से कौन लाग पगना कौन लाग पानी कौन समुद्र लाग को बनाने वाला, सब आगे जा रही धरती को बनाने वाला समुद्र के हमारे बना साथ है। अरे गोई के बना देवी ताई समस्या सब बातें संभव है
सब उग सके। इंसानों से यदि कुछ नहीं होता वो सब बातों यीशु मसीह के नाम से होता है। यीशु मसीह जो ने लोग ले नहीं उग सके, उन यीशु मसीह लोग सके। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, मैं तुमको सौंग चांस मछली पकड़ने के बाद मछली धर पाचे जब झील पर मछली को लाए, उनने रेटे मछली का अनला। पतरस दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह के पास जाकर घुटने पर आया। पतरस यीशु मसीह लग पड़ा थे गेलो और घुटना नहीं लो, कहने लगा प्रभु मैं पापी हूँ। और बोलो मोरिया लो प्रभु मैं पापी हूँ। अच्छे स्थिति से पता चलेगा लूका उसका 5 अध्याय को। तो लूका 5 अध्याय पढ़ लो, अचारे पढ़ लो, पता चले थे। पतरस रो रो कर अपना पाप को कन्फेस किया और अंगीकार किया, मान लो और स्वीकार कर लो मैं मुझे गलती क्या है बोलो। और कहने लगा प्रभु मैं पापी हूँ। बोलो मोरिया लो परमेश्वर मैं पापी है। हो सकता है हम प्रभु के दास और दासी है, हो सके हम परमेश्वर चौदास दासी है। यदि हम पतरस के तरह यीशु मसीह के पास संपूर्ण समर्पित हो जाए, हम यीशु मसीह ला पूरे रीति लगे समर्पण हुआ तो यीशु मसीह कहने लगा मछली पकड़ने वाला नहीं से, तू कैसे मछली इधर तो भी नो ओनली मछली पकड़ने वाला नहीं, तू सोचे मछली इधर तो भी नो आप हमारे लिए इंसान पकड़ने वालों का नहीं। और तुम्ही मचो का जाए तो लोग के दर तो बीता बना से। हालेलुया हालेलुया। पतरस के एक प्रचार में, पतरस चुगटो प्रचार ने वचन को समाप्त करने जा रहा हूं। मैं वचन बंद करूँ चाहे से। पतरस की एक प्रचार में पतरस चुगटो प्रचार ने 2-3 हजार लोग बपतिस्मा लेकर यीशु को ग्रहण करते थे। हालेलुया। 2,000-3,000 लोग ऐसा पतरस प्रचार सुनन बारी लोग बपतिस्मा दर्तमान फिर आते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब बताइए पतरस कितना पढ़ा था? सांग सकाश के पतरस कितना पढ़ रहे? कौन बताएगा? बोले सांग सकाश से कितना पढ़ रहे? बिजली काल में बीए यार बिजली काल में पीएचडी कुछ बड़ा बड़ा पद कितना पढ़ा लिखा रो रहे? क्या पढ़ा था पतरस? कौन कितना बोलेगा? पढ़ा रहे? मछली को पढ़ाता था, मछली को जलाता था। ओके, इसका काम था वो मछली पकड़ने वाला। मछली भोजन का तो लोग तो मछली भोजन का तो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कभी विद्यालय नहीं गया था, उनको नहीं स्कूल नहीं गेलो और विद्यालय कॉलेज नहीं गया था, ये कॉलेज नहीं गेलो। लेकिन मेरे कहने का मतलब मुझे बोल तो गोटा है प्रभु यदि इन सब को चुन सकता है, प्रभु ये सब के चुन सके तो इन लोग को बुला सकता है, हे मन के आग दे सके तो Why God will not call us? काय का जम के बोल नहीं आग दे दे। Why God will not choose us? काय का जम के परमेश्वर नहीं चुने दे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर हमें चुनेगा। परमेश्वर हमके बोल चुने दे। वचन में लिखा गया है, पता है? परमेश्वर भाई वचन लिख लो रासे तुमके पता है? मत्ती में लिखा गया है, मत्ती लिख लो रासे। मैं आपको बुलाया हूँ, आप मुझे नहीं बुलाए। मैं तुमकी आग दिले, तुम्ही मके आग दिला बोलो नहीं बोले। 60 किलोमीटर से ब्रदर आए, 60 किलोमीटर से पास कोई 70 किलोमीटर से आया, 70 किलोमीटर भी आते। जगदलपुर से बस्तर के अंदर आ चुके हैं। हालेलुया। हम जगदलपुर ले में बड़े इधर से बच्चा ले। इतना दूर से हम इकट्ठा हुए हैं, इतना दूर ले में इकट्ठा हुए से। मत सोचना एक ब्रदर का फोन कॉल से हम आए हैं। ये नहीं सोचा कि बच्चों को फोन कर लो कारण। मैं नहीं मानता हूँ, सिर्फ उनके फोन कॉल से हम आए हैं। मैं नहीं माने कि उनसे आग दिलो का जमीन से। 100% ट्रूथ है, सच्चाई ये प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है यहाँ आने के लिए। ये 100% सत्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह हमकी आग दिलो से। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आज ही मैं तुमके सामने चाहे से हमें बुलाया है उनके राज्य के लिए। हम क्या आग दिलो ना अपनो राज काजे। प्रभु हमें बुलाया उनके राज्य के लिए। प्रभु हम क्या आग दिलो हम तो राज आप काजे। कितने लोग जानते हो वचन में लिखा गया है? कितने लोग जाना पर मैं वचन लिख लो मैं राज। माफी चाहता हूँ, वचन शुरू करने से खत्म नहीं होता है। मैं माफी चाहे से कि वचन शुरू करने से पहले खत्म नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब वचन में लिखा गया है, बच्चों सांग तो मतलब वचन ने लिख लो राज। खेत बहुत है, खेती बाड़ी तो खूब आसे। खेत बहुत है, खेती बाड़ी खूब आसे, मजदूर थोड़े हैं, लेकिन उनके काट तो लोग कम या कमा। आप सबों को हमको प्रभु यीशु मसीह बुलाया है हम सब भाई प्रभु यीशु मसीह आग दिलो उनके राज्य की खेत रूपी जगह पर काम करने के लिए। उनचो राज्य चो खेत रूपी मचो खेती बाड़ी चने काम कर दो गाजी। मेरे प्रिय प्रभु हमें बुलाया है, मचो प्रभु हमचो प्रभु यीशु मसीह हम क्या आग दिलो मचो मैं आपका दवाई भाई प्रभु के धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आखिरी बात को कहकर समाप्त करना भाई चाहिए। आखिरी गोट के सांगुल बारी भाई बंद करूं मैं चाहे सिर्फ मेरा कानों पर सुन रहा था, इस एरिया में सता चल तो रहा मैं सोचे कान नहीं सुनते रहे ये रे सता हुआ ऐसे यही लोग मेरे को फोन पे भी बोले। कई लोगों के फोन करो बोल लेकिन मैं बोलता से बहुत खुश हूँ, उन एरिया पर आया हूँ जहाँ कुलियारी कहां से उन चल रहा क्षेत्र है। में महिला से। हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। घबराना नहीं, डर तो नहीं, डरना नहीं। डर तो नहीं। इन दुनिया के लोग कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया चलो कहीं करोगे नहीं सको। 2 दिन
2 दिन 4 दिन 4 दिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अनंत शांति, अनंत जीवन केवल यीशु मसीह दे सकता है। मुझे मया कर तो भाई भाई मन हमसे जीवन नहीं अनंत जीवन केवल परमेश्वर मसीह दे सके। धन्य है वे जो सताव होकर जा रहे हैं। उन कितना अच्छा लोग हैं तो उन जो सताव नहीं उन बार जाओ सो दाऊद कहता है, अंधकार की तराई में होकर क्यों ना चलूं। दाऊद सांगे से कि मैं अंधकार जो मैदान नोले वो उन बार गेले कुछ वाले बातों को घबराऊंगा नहीं, मैं फिर बोल मैं नहीं डरे दे, मैं नहीं डरूंगा, मैं कभी नहीं डरे दे क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा साथ है। खसन बोलन परमेश्वर आज मुझ संगा से आज मैं आप सबको विनती करना चाहूंगा। मैं तुमके से विनती करे से सांगे से मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है, इसलिए ग्रहण कर लो। ए मचो वचन नो है बल्कि परमेश्वर जो वचन है उन्हीं का जो तुम अपनो मन ने ग्रहण हमारे करा जीवन और में माना ग्रहण करने से हमारा लीडरशिप बढ़ेगा। जैसा नमी परमेश्वर जो वचन ग्रहण कराओ तुम जो लीडरशिप बढ़े दे, हमारे पास अगुवाई बने बढ़े दे, पास्टर मिनिस्ट्री बढ़ेगा। हम जो पास्टर मंच सेवकाई बढ़े जो दे, एरिया में सेवा कर रहा है, एरिया बदल जाएगा। जो जनवर एरिया सेवा करूं सो एरिया क्षेत्र बदले दे। यदि हम पतरोस के जैसा, यूहन्ना का जैसा, अंद्रिया के जैसा, याकूब के जैसा हम परमेश्वर पर सौंपे जाएंगे तो तमी पत्रस योना यंद्रस याकूब जैसा सन या परमेश्वर अपने आप को सौंप देवा तो वास्तव में प्रभु अद्भुत आश्चर्य काम आपके बीच में करेगा। वास्तव में परमेश्वर तुमच्या मध्ये ने तुमच्या बीच ने परमेश्वर आश्चर्य कार्य करे दे तुमच्या द्वारा ने। प्रभु का दास के लिए धन्यवाद देता हूँ कि गवाही मेरे को बोल रहे थे बस। परमेश्वर जो दास को मैं धन्यवाद दे से जो गवाही देते रहो। जो इलाका पर सेवा कर रहे हैं, वो सनेरे ये क्षेत्र ने जो सेवा कर सो इतना सताव आया, कितरो सतावीली उनको नेकेड, उसको क्या बोलते हैं, नेकेड दुमड़ा, ढूंढा, वो आपका भाषा में ऐसा है ना। मतलब बिना वस्त्र उसको निकाल कर लोग ने उनको ठट्टा किए। उनको मतलब कपड़ा उतरान बार उनके टटा करला बेसा विरोध करला उन बड़े गोट नो आए। आप मत सोचो, तुम ऐसा नहीं सोचा, वचन में लिखा गया है, वचन ने लिख लो रहा से, वचन में लिखा गया उच्चारण करना चाहता हूं। वचन लिख लो रहा से मैं तुम सब चाहे से एक प्रभु के चेला को बड़ो परमेश्वर जो चेला के जीवन जीवंता क्या बोलते हैं, प्राण होते होते हां जिंदा जी मतलब जिंदा जीव रो जिंदा अपना खल को निकाले। जीवत जीवत उनचो चमड़ी के निकराला, है ना, सुने हो ना, चमड़ी के निकराला उन जीव मतलब मत काय तो उचला पूरा चमड़ी को उचलाला जीव जीव रो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, और जो शांत तो जो मतलब इस है बात को याद रखना, एक गोट के सुरता करा जो एरिया में सताव नहीं है, जो एरिया ने सताव नहीं है वहाँ परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी भी नहीं है। और उन क्षेत्र ने परमेश्वर जो राज्य जो बढ़ोतरी बोल नहीं होए जो एरिया में सताव है, जो क्षेत्र ने क्षेत्र सतावासी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावा करूं सामने आज नहीं तो कल आज ही नहीं तो काली के वहाँ एक अच्छा बड़ा परमेश्वर का दृढ़ गढ़ खड़ा हो। उन ताने इतरो लोग बढ़ दे इतरो कलीसिया बढ़े दे बहुत बढ़ने वाला है, कुबे बढ़े दे उन ताने बहुत बढ़ने वाला है। कुबे बढ़े दे। मेरे प्रियो में यहाँ आकर बहुत खुश परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये लगे ताने उन बारे में कुबी यारी कहां से पास्टर जी के लिए बहुत आनंदित हूँ। मैं पास्टर का जी कुबी यारी कहां से इनका सेवा बहुत अच्छा है। जो सेवा को भी अच्छा से मैं बहुत साल से इनको जानता हूँ। मैं कुबी साल लेके जाने से हॉस्टल पर कॉलेज में भी पढ़ रहा था, वहाँ में भी पढ़ाई करते थे। तो जो हॉस्टल में कॉलेज में पढ़ते रहो ताने वो पढ़ते रहे। मैं यहाँ कभी ये एरिया में नहीं आया था, ये क्षेत्र में मैं कभी नहीं हुए लेकिन हमारे पास्टर पूरा ओल्ड पुराने पास्टर है। हमारे जो पास्टर है पुराना पास्टर है, मैं नया हूँ, मैं नया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद मैं आपके देते एरिया में फिर से आऊंगा। मैं फिर बार तुमसे बात फिर बोले थे। आऊंगा ना। Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं आपका प्रेम के लिए मैं तुमसे माया काजे मैं तुम्हें धन्यवाद दे से बहुत धन्यवाद देता हूँ। तुम्हें धन्यवाद दे मैं से जानता हूँ आप लोग खूब मुझे प्यार करते हैं। तुम्हें माया कर साथ मौके तुम मैं जाने से वचन में लिखा गया है, हम सबको प्रेम बांटते चले, अक्का बाइबल लिख लो वचन लिख लो हम सब के माया करता ऐसा है ही प्रेम में बढ़े, जैसा माया नहीं बढ़ता रहा सुख दुख में बात करे और सुख दुख नहीं बर्बाद गोड बात करता रहा और प्रार्थना करे। और प्रार्थना करता रहा। यदि हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो हम रो रो कर आंटू में मींस घुटने पे आकर प्रार्थना करें, गागुन गुड्डा टेबल बारे गागुन गागुन हमकी प्रार्थना करता रहा, प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर की महिमा करता रहा। बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद दे से आपको खुश लगता है कि नहीं जब एक नया मसीह आपके साथ जुड़ता है? तो को अगर कोई नया में से विश्वास अगर तुम सब जोड़े से नया बिताए से तो अरे लागे से कि नहीं लागे। मैं यदि रास्ता पर कोई चल कर जा रहा है, यदि कोई बाट रेंग तो जाए से यदि हम बोलेंगे हेलो ब्रदर, बाटे उनके हेलो ब्रदर बोल बारे में साथ मिलावा तो दूसरे इंसान बोलेगा जय मसीह की, दूसरा बोले तो जय मसीह। पता चल गया है मेरा हमारे कॉलेज है, हमारा फ्रेंड्स है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है। जय मसीह बोला हम कैसे लागे थे मुझे बहुत खुश लगता है हम चलो एक मसीह मेरे साथ जुड़ गया है। तो हम क्या रिंग लागे से हम संग मसीह इसलिए हम सब मिलकर
Also उनका सभी हमारा जिम्मेदारी क्षेत्र में हम सेवा बढ़ाएंगे। हमारा जो क्षेत्र है सेवा बढ़ावा हमारा बाइबल स्कूल है, हम चलो बाइबल स्कूल से वहाँ बाइबल तालीम दिया जाता है। उनका बाइबल सिखावा बच्चे लोग को सिखाएंगे तो पिलावन के सिखा दे और राज्य के लिए भेजेंगे और परमेश्वर जो राज्य का छटावा और परमेश्वर का सेना तैयार और करेंगे। परमेश्वर जो सेना तैयार करवा प्रभु के दास भी बोलेंगे आगे उन सब बातों परमेश्वर जो दास बोले दे और जो आगे और बोले मैं यहाँ रहना चाहूंगा। मैं ये लगते बुक चाहे से मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं परमेश्वर के धन्यवाद दिल देंगे के साथ फिर से एक बार सबों के लिए यीशु की महिमा करता हूँ। आज सबाई का जे परमेश्वर की महिमा करें से धन्यवाद मैं देंगे विश्वास और आशा करता हूँ और विश्वास और आशा करें से मुझे छोटा सा वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष इस दे। छोटे आसन वचन का जे परमेश्वर तुमसे सबाई की आशीष दे। आमीन।